मीटर मतलब जैसे अगर मान लीजिए डिस्टेंस जो है वो मीटर में है तो वो किलोमीटर में कन्वर्ट कैसे होगा, किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट कैसे होगा, सेकेंड आवर में कन्वर्ट कैसे होगा, आवर मिनट में कैसे कन्वर्ट होगा। तो ये पहले हम समझते हैं जो कि एकदम बेसिक चीज़ है। चलो ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस के यूनिट के बारे में। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस के यूनिट के बारे में तो डिस्टेंस के क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चंस में डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ज़्यादातर मीटर, किलोमीटर और माइल्स में होता है। तो एक बात याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। मतलब कहीं अगर बोल रहा है 3 किलोमीटर तो आप इसको लिख सकते हैं 3000 मीटर। उसी तरह अगर कहीं दिया है 1 मीटर तो आप इसको लिख सकते हैं 1/1000 किलोमीटर। मतलब अगर एक पुल की लंबाई 400 मीटर है तो हम उसको किलोमीटर में क्या लिखेंगे, 400/1000 किलोमीटर। ठीक है ना। और तीसरा जो कन्वर्सन है, लेकिन ये नॉर्मली क्वेश्चन में कन्वर्ट करने बोलता नहीं है, माइल्स में अगर पूछता है तो आंसर भी माइल्स में ही रहता है, तो नॉर्मली ये कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी जानकारी के लिए कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। ठीक है ना। इस छोटी सी बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। डिस्टेंस का यही यूनिट होता है हमारा और ऐसे ही कन्वर्ट होता है ये। ठीक है। अब हम बात करते हैं, दूसरा आता है हमारा डिस्टेंस के बाद टाइम। टाइम का जो यूनिट है यहाँ पर नॉर्मली वो होगा 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट या फिर 3600 सेकेंड। मतलब अगर हमको आवर से मिनट में जाना है तो इंटू 60 करेंगे। अगर कहीं पर क्वेश्चन हो कि 3 आवर तो हम लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 60 मतलब 180 मिनट, या फिर 3 इंटू 3600 मतलब 10800 सेकेंड। ठीक है ना। तो ये हो गया आवर से मिनट और सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरा चीज़ आता है हमारा 1 मिनट। 1 मिनट से छोटा यूनिट होता है सेकेंड, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होगा। और अगर इसको आवर में लिखें तो 1/60 आवर होगा। अब समझो, अगर कहीं 3 मिनट है तो 3 मिनट का मतलब होगा 3 इंटू 60 मतलब 180 सेकेंड। अगर कहीं 24 मिनट है तो 24 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 24 इंटू 60 140 सेकेंड। और अगर इसी 24 मिनट को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 24/60 आवर मतलब 2/5 आवर। समझ में आई बात, कैसे हम मिनट को कन्वर्ट करते हैं आवर में। उसी तरह 1 सेकेंड जो होता है 1 सेकेंड, इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 1/60 मिनट और आवर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 1/3600 आवर। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर 6 सेकेंड है तो हम इसको लिख सकते हैं 6/60 मिनट मतलब 1/10 मिनट। और अगर आवर में इसको लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 6/3600 आवर। क्लियर है पॉइंट? किसी भी तरह का कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए कि मिनट और आवर मिला करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। मिनट और आवर आपसे मिला करके क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन हो 1 आवर 24 मिनट, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर 24 मिनट, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे आवर में। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो सिंपल है, अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1 इंटू 60 प्लस 24 मिनट तो हो जाएगा यहाँ पर 84 मिनट। लेकिन अगर इसको हमको आवर में कन्वर्ट करना हो तो इसको हम इतना आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं 1/24/60।
1 आवर को रखने देंगे होल नंबर में, 24/60 लिख देंगे, तो ये आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा 2/5, मतलब 1 होल नंबर 2/5 आवर। ठीक है, इसी तरह 1/30 मिनट है, तो 1 30/60, 1/30 मिनट के लिए 1 30/60, मतलब 1 होल नंबर 1/2 मिनट आवर, सॉरी 1 होल नंबर 1/2 आवर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही बेसिक बात पे बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि यकीन मानना बच्चे सवाल करते हैं कि सर कैसे किया आपने, सर आपने 1 घंटा या आपने 56 मिनट को 56 मिनट को आवर में कैसे कन्वर्ट किया, तो 56/60 आवर में कन्वर्ट, 14/15 हो जाएगा, 14 से काटोगे तो 14/15 आवर। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना हो इंटू 60 कर देंगे, अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 14/15 इंटू 60, फिर से आ जाएगा 56 मिनट। तो मिनट से आवर, आवर से मिनट कैसे होता है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो हमारा पॉइंट है वो है स्पीड का यूनिट के बारे में। तो नॉर्मली स्पीड का जो यूनिट आपके क्वेश्चन में होगा वो मीटर पर सेकेंड में होगा, मतलब जैसे 5 मीटर पर सेकेंड। और आपको अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, याद रखिए 5 मीटर पर सेकेंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो आप कन्वर्ट करेंगे 5 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर आपको मीटर पर सेकेंड, ए मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो आप लिख सकते हैं ए 18/5 को मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। उसी तरह अगर बी किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकेंड में जाना हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बी 5/18, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में अगर हम ले लें 25 मीटर पर सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना हो अगर किलोमीटर पर आवर में तो क्या करेंगे, 25 इंटू 18/5, आंसर इज़ 90 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह अगर 36 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में तो 36 इंटू 18/5, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वही होगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अगर 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकेंड में तो 36 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/18, क्योंकि कहाँ से, किलोमीटर से हम कहाँ जा रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड के लिए 5/18 कैसे याद रखेंगे, मीटर छोटा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट जाएंगे तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट जाएंगे ऊपर बड़ा नीचे छोटा, आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऐसे कन्वर्ट होता है आपका मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में। अब सवाल आता है सर माइल्स का क्या, नॉर्मली माइल्स का कन्वर्ट करने का कोई बेसिक रूल ऐसे नहीं है, कन्वर्ट कर सकते हैं आप पूरा लंबा मेथड के थ्रू। ठीक है, दूसरी बात, माइल्स नॉर्मली क्वेश्चन में माइल्स को कन्वर्ट करना पड़ता नहीं है, माइल्स के केस वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन माइल्स में ही रहता है। ठीक है ना, इसलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया हमारा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के यूनिट और उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला के बारे में। उसके जो बेसिक फार्मूला है जो हमने बचपन में सबसे पहले पढ़ा था क्लास 6, 7, 8, मुझे याद नहीं है कब, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पर इसी से बन जाता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। और तीसरा फॉर्मूला जो है टाइम इज इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस बाई स्पीड। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर कभी आपको ऐसा नज़र आए जहाँ पर केसेस में दोनों डिस्टेंस सेम हो, दो डिस्टेंस सेम हो,
d1 इज इक्वल टू d2 नज़र आ रहा और पहला डिस्टेंस का स्पीड और टाइम पता हो और दूसरे डिस्टेंस में से या तो स्पीड पता हो या तो टाइम पता हो, तो आप इसको इस तरह से इक्वेट कर सकते हैं। केस क्या है? when distance is same and in first distance we know about speed and time and in second distance we know about anyone, या तो स्पीड या तो टाइम। तो अगर हमको दूसरा फाइंड करना हो, अगर अदर किसी को फाइंड करना, अगर स्पीड पता है टाइम फाइंड करना हो, अगर टाइम पता है और स्पीड फाइंड करना हो, तो आप ये प्रॉपर्टी या ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे कैसे। अगर कहीं स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट का मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड से आदमी क्रॉस कर रहा दो डिफरेंट स्पीड को दो डिफरेंट टाइम में, तो आप उसको इक्वेट कर सकते हैं। कब ये इक्वेट कर सकते हैं? ऐसे d1 बाई t1, d1 इज डिस्टेंस एंड d2 बाई t2। कब? ये कब करेंगे? when speed is same, when speed is same। यहां पर कब ये क्या था? when distance is same। और तीसरा फॉर्मूला जो हमारा है वो है d1 बाई s1 इज इक्वल टू d2 बाई s2। ये हम तब यूज करेंगे when time is constant, when time is same। चलिए इसको पहले अच्छे से लिख लीजिए। देखिए प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले रुक के आराम से वीडियो को पॉज करें और ये सारे नोट्स बनाएं। दूसरा जो आजकल के जनरेशन को देखता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेने का हैबिट, क्या यार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यार आसानी से रहेगी, नहीं। नोट्स मतलब खुद से लिखा हुआ होना चाहिए। यकीन मानना अंतर आता है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको अभी नहीं समझ में आएगी कि क्या अंतर होता है, यार स्क्रीनशॉट ले लिया ना नोट्स तो हो गया, नहीं। अपने हाथों से पर्टिकुलर एक पेन पेपर लेकर बैठें, आज क्लासेस करना है तो प्रॉपर क्लासेस की तरह से बिहेव करें। वीडियो देखते समय पॉज करें वीडियो को, नोट्स तैयार करें, फिर जब क्वेश्चन आए आपके सामने पॉज करें, पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें, ना समझ में आए तो वीडियो कंटिन्यू करें, ठीक है ना। तरीका क्या है? ये पढ़ लिया हमने, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब आगे जब क्वेश्चन आपको नज़र आए तो पहले वीडियो को रोक लें, पहले खुद से सॉल्व करें। अगर सॉल्व होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो वीडियो देखें, ठीक है। प्रॉपर बात समझ में आ गई? चलिए इसको खाली करता हूँ मैं, और एक पॉइंट आपको उनको समझानी है, ये लिख लीजिए। उसके बाद अब आप लिखिए रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। रिलेशन अमॉन्ग हो जाएगा, 3 है यहाँ पे, या फिर इन कर देते सबसे अच्छा। रिलेशन इन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। तो मज़ेदार बात समझो, अगर हम पहला रिलेशन बता रहे हैं डिस्टेंस और स्पीड के बीच में, डिस्टेंस और स्पीड के बीच में, तो डिस्टेंस और स्पीड के बीच में जो हमारा रिलेशन होता है वो होता है डायरेक्ट का। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये लोग कैसा रिलेशन रखता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखता है। तो जब रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हो तो डिस्टेंस का अगर रेशियो A/B/C है तो स्पीड का रेशियो A/B/C होगा, या फिर अगर इनका रेशियो A/B है तो इनका रेशियो भी A/B होगा। लेकिन कंडीशन एक होना चाहिए, वो कंडीशन क्या है? टाइम सेम होना चाहिए। अब समझो क्या है। अगर एक शख्स, अगर एक पर्सन पर्टिकुलर टाइम पे अपना स्पीड इंक्रीज़ कर दे, मतलब जैसे कि आप आज अपने घर से निकलें, आप डेली अपने घर से ऑफिस जाते हैं, आप डेली अपने घर से गाड़ी निकालते हैं और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। आप डेली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं 1 घंटे 2 घंटे तक। आज आपने गाड़ी का स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर कर दिया और टाइम सेम रखा, तो क्या होगा? डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने टाइम सेम रखा और स्पीड को इंक्रीज कर दिया
तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब स्पीड इंक्रीज हुआ और डिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज हुआ, इस रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और डायरेक्ट रिलेशन में डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होगा। क्लियर पॉइंट? अगर अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। अगला है मेरा डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन। डिस्टेंस का रेशियो अगर A/B है तो टाइम का रेशियो भी A/B होगा, और अगर A/B/C है तो टाइम का रेशियो भी A/B/C होगा। लेकिन यहाँ पर क्या सेम होना चाहिए? स्पीड। अब बात समझिए, दो दोस्त आप लोग गाड़ी लेके निकले, दोनों का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, पर एक ज़्यादा समय तक गाड़ी चलाता है। अगर जो ज़्यादा समय तक गाड़ी चलाता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। जो गाड़ी कम समय तक चलाएगा, जो अपनी बाइक को कम समय तक चलाएगा, उसका डिस्टेंस कम होगा। बात समझ में आ रही है? अभी तक कोई दिक्कत? क्लियर पॉइंट? ओके। तो जब रिलेशन ऐसा हो कि टाइम बढ़ जाने से स्पीड कांस्टेंट रखा जाए और टाइम को इंक्रीज कर दे तो डिस्टेंस बढ़ जा रही है, और टाइम को कम कर दे तो डिस्टेंस कम हो जा रही है, तो वहाँ पर उनका रेशियो सेम हो जाता है। वहाँ पर उनका रेशियो सेम होता है, और इसको हम कहेंगे डायरेक्ट रिलेशन। मतलब डिस्टेंस और स्पीड में और डिस्टेंस और टाइम में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है? चलिए पहले इसको नोट्स कीजिए, आगे हम लोग बताते हैं, उसको देखिए। आगे अब हम बात करें स्पीड और टाइम के बीच के रिलेशन का। ये मज़ेदार होगा। स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या होगा? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर सेम डिस्टेंस जाना हो, तो मान लीजिए आप एक डिस्टेंस से 60 किलोमीटर इसको ट्रेवल कर रहे हैं। 60 किलोमीटर है, डिस्टेंस फिक्स है। ए और बी दोनों 60 किलोमीटर जा रहा है। ए का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और बी का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसका टाइम कम होगा, और जिसका स्पीड कम होगा उसका टाइम ज़्यादा होगा, है ना? स्पीड कम होने से टाइम ज़्यादा हो जाता है, और टाइम कम होने से वही चीज़ है। टाइम कम होने से स्पीड ज़्यादा रखना पड़ेगा, और टाइम ज़्यादा रखने से स्पीड कम रखना होगा। तो ऐसे रिलेशन को हम इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? इन्वर्स रिलेशन कहेंगे। और इसमें जो रेशियो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब A/B का रेशियो B/A हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। और अगर 3 है, मतलब A/B/C है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/A/1/B/1/C। और इसी चीज़ को अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें, इसको ना लिख करके आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर डायरेक्ट होल नंबर में लिखना चाहें तो यहाँ पर A है, उसको छोड़कर आप लिखिए B/C। यहाँ B है तो उसको छोड़ कर लिखिए आप A/C, और यहाँ C है तो उसको छोड़कर आप लिखिए A/B। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे। अब इनमें अगर तीनों में कुछ कॉमन है तो उसको हटा देंगे, डिवाइड कर देंगे, और नहीं है तो यही इसका रेशियो होगा। ये फ्रैक्शन का रेशियो है। हम रेशियो में आप पढ़ चुके होंगे कि फ्रैक्शन के रेशियो को कैसे कन्वर्ट करते हैं होल नंबर में। हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ABC का एलसीएम लेंगे और यहाँ ABC के एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रिज़ल्ट आएगा और यहाँ जो रिज़ल्ट आएगा वो दोनों सेम होगा। तो आप दोनों में से या तो ये मेथड यूज़ कीजिए या तो ये मेथड यूज़ कीजिए। अगर 2 नंबर है तो A/B स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो B/A, आँख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अभी तक आई होप कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हमने जो पढ़ा वो रिलेशन था स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बीच में। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन।